नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, मानसून का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब लोगों की धड़कनें बढ़ रही हैं, खासतौर पर किसानों की और सरकार की भी, क्योंकि मानसून एक ऐसा वेदर सीजन है जो भारत की जीडीपी को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। क्योंकि भारत में खरीफ फसलों में खरीफ सीजन में अगर मानसून की वर्षा कम होती है तो निश्चित तौर पर इसका सीधा प्रभाव भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जो विकास दर है उस पर पड़ता है, और उसके कारण उसका जो रिपर्कशन होता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, वो हमें महंगाई के रूप में देखने को मिलती है। तो आज आपको बता दूं कि इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने, जो कि जिसकी आशंका मैं पहले से ही जता रहा था, लगातार इस बात की आशंका बनी हुई थी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और भूमध्य रेखा के पास के हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार डिस्टर्बेंसेस बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है फैबियन नाम से, जो अभी भारत के ठीक दक्षिण में है, श्रीलंका और भारत के ठीक नीचे भूमध्य रेखा के ऊपर, और इन सभी डिस्टर्बेंसों के कारण साउथ वेस्टर्ली दक्षिण पश्चिमी हवाएं भारत की तरफ, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह या फिर बंगाल की खाड़ी का वो रीजन जहां पर सबसे पहले मानसून के आगमन की घोषणा होती है, उस जगह पर मानसून की हवाओं के आने में अभी व्यवधान बना हुआ है। और इसी वजह से मेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारतीय मानसून को इस बार देर से आने की जो एडवाइजरी है, या कह सकते हैं कि बता दिया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, ऑफिशियली ये इशू कर दिया गया है। और अब केरल में मानसून के दस्तक देने की जो तिथि है वो 4 जून बताई गई है, लेकिन इसमें 4 दिन का एरर मार्जिन भी रखा गया है। यानी कि अगर बहुत अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो हो सकता है कि 1 जून को ही आ जाए, और अगर बहुत विपरीत परिस्थितियां जारी रहती हैं तो हो सकता है कि 8 जून तक मानसून दस्तक दे। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 जून में दस्तक दे सकता है। मेरा भी अनुमान है कि पहले सप्ताह तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, और यही नहीं, मानसून की जो शुरुआत होगी वो बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, और इसके लिए ज़िम्मेदार जो साइक्लोनिक स्टॉर्म मोखा था उसको भी हम ठहरा सकते हैं, साइक्लोनिक स्टॉर्म फैबियन को भी ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका रहेगी, क्योंकि वो अभी साउथ वेस्टर्ली विंड्स को, मॉइस्चर को, जो कि हवाओं के ज़रिए बंगाल की खाड़ी में अरबियन सी से भारत के ठीक नीचे से भूमध्य रेखा के ऊपर से बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हैं, और ये हवाएँ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित करने के बाद यहां पर मानसून की वर्षा शुरू हो जाती है 20 मई के आसपास। लेकिन इसमें भी विलंब होगा, हो सकता है 25-26 मई के बाद यहां पर दस्तक दे, और उसके बाद लगभग 10 दिनों का समय लगता है केरल में पहुंचने में। तो केरल में पहुंचेगा, और इन्हीं सिस्टमों के कारण जो करंट सिनारियो है समुद्री, खास तौर पर समुद्र की जो परिस्थितियां होती हैं वो मानसून के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं एटमॉस्फेयर की तुलना में, वायुमंडल की तुलना में। तो ये जो समुद्री परिस्थितियां हैं मानसून के यहाँ न सिर्फ डिले अराइवल की इंडिकेशन दे रही हैं, बल्कि मानसून के आने के बाद जो इसका परफॉर्मेंस रहेगा शुरुआती, वो भी बहुत स्लो हो सकता है, सुस्त हो सकता है। यानी कि पहले चरण में जब ये केरल और कर्नाटक के मध्य भागों तक पहुँच जाता है उसमें डिले हो सकता है, और 10 से 15 जून तक आमतौर पर मानसून का अराइवल होता है मुंबई और आसपास के भागों तक, तो इसमें भी डिले होने की आशंका दिख रही है। और इसके साथ साथ मानसून का जो परफॉर्मेंस रहेगा शुरुआती समय में वो भी थोड़ा डिले हो सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मानसून आमतौर पर आपके शहर में कब दस्तक देता है, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मानसून का जो आने का अनाउंसमेंट है, मानसून के आने की जो घोषणा है वो किन परिस्थितियों में की जाती है, उसके लिए मानदंड क्या है, उसके लिए पैरामीटर्स क्या क्या हैं, केरल में किन जगहों पर कब बारिश होती है, कितने दिन बारिश होती है, और क्या कंडीशन है, उसके बाद मानसून के आने का अनुमान, आने की आधिकारिक घोषणा की जाती है। इसके बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार आप जुड़े रहिए न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल के साथ। मौसम की तमाम खबरें मौसम तक चैनल पर, और ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर करता हूँ आपके साथ न्यूज़ मीडिया मंच पर। न्यूज़ मीडिया मंच पर मौसम के अलावा अन्य खबरें भी आपके साथ शेयर करता हूं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें वीडियो पर। धन्यवाद।